तरफ से सभी भाइयों को, सभी दोस्तों का राम राम। आज डॉक्टर साहब के पास बैठे थे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ पुरानी बात बताई जाए। तो सबसे पहले तो इन्होंने महाराजा सूरजमल के बारे में कहा है। देखो, महाराजा सूरजमल का इतिहास डॉक्टर साहब इतना बड़ा है कि उसको थोड़े से शब्दों में समेटना बड़ा मुश्किल हो गया। तो पूरा इतिहास न बताकर मैं उनके बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो मेरे ख्याल से बहुत ही कम मित्र जानते हैं, लेकिन जो इतिहास के जिज्ञासु व्यक्ति हैं और जो नई चीजों को जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है उस चीज को जानना। तो राजा बदन सिंह राजा बदन सिंह इनके पिताजी का नाम था। महाराजा सूरजमल के दो भाई थे, प्रताप सिंह और महाराजा सूरजमल। बदन सिंह की दो औलाद। तो प्रताप सिंह की और सूरजमल की जिस तरह पहले राजा महाराजा में होता था ना कि आपसी झगड़े राजगद्दी के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रताप सिंह वो भी गवर्नर था उसके पिताजी के समय पे, ये दोनों ही गवर्नर थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो राजा बदन सिंह थे अंतिम दिनों में वो भी आंखों से एक रोग हो गया था, उनको दिखाई कम देता था। तो वो भी मतलब राजकाज का पूरा कार्य सूरजमल ही संभालता था। तो 1707 में इनका जन्म हुआ था और 1763 में इनकी डेथ हुई थी। महाराजा सूरजमल के बारे में सबसे जो बड़ी, इन्होंने 80 युद्ध लड़े। सूरजमल 80 लड़ाई। और खास बात एक और है, कोई भी लड़ाई नहीं आ रही। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं आ रही। वैसे मेन राजा कहाँ के थे? मेन राजा भरतपुर के थे। भरतपुर रियासत इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। और आज भी 80 लड़ाई किसके साथ थी? मुगलों के साथ। मुगलों के साथ भी की इन्होंने, राजपूतों के साथ भी की। इनका बल्कि जो इनको जाटों का प्लेटो बोला जाता है। प्लेटो जाटों का प्लेटो, अफलातून बोल देते हैं जिसको। अच्छा। और मुगलों के अंदर उस समय एक बात प्रचलित थी, वो जब बात करते थे ना किसी दूसरे राज्य को बताते थे तो एक बात बोलते थे कि भाई भारत पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण मत करिए। वहां एक जाट राजा है जिसकी खुली खुला है और बंदी बंद है। मतलब वो जो कह देगा नहीं उससे नहीं टड़ा जाएगा। बड़ा डर था इनकी सेना में, नारे चाल्या कर दे कि वह पठानों देख लियो आगे एक जाट खड़ा। और इनकी सबसे आज भी अगर लोहागढ़ का किला देखा नहीं, जो नीति बनवाया था, जो पुराने समय में किले बनते थे नहीं, वो ज्यादातर पहाड़ों पर बनते थे, ऊंची जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन महाराजा सूरजमल ने जो लोहागढ़ का किला बना वो मैदानी इलाका में बना, और फिर भी उसको अजय किला बोला जाता है। उसको आज तक कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि कुशल नीति प्रबंधन ऐसा था महाराजा से, और दूरदृष्टि, बड़ी आगे तक की सोच थी। 1761 में लड़ाई सूरजमल ने लड़ी। 80 साल की तो उम्र भी कोई नहीं होगी, लेकिन मन में नहीं थोड़ा गया, उसने एक साल में एक लड़ाई लड़ी। वो सदा युद्धों में रहा, लड़ाई में रहा गर्दुष्टे में। तो लड़ाई चला करती, 80 लड़ाई उसने लड़ी। उनकी सबसे एक, उनके बस एक किस्सा बताता हूँ उनकी लाइफ का। 1761 में उन्होंने आगरा का किला फतेह किया। उस टाइम कौन रहा था आगरा का? मुगलों का ही शासन था। और आगरा का जो किला फतेह करा, तो जो आज ताजमहल जिसको हम 7वां अजूबा बोलते हैं दुनिया का, हालांकि, और इसकी बड़ी मतलब पूरे हेरिटेज के हिसाब से बड़ी कीमत है अपने पूरे भारत में। तो इसने आगरा का फोर्ट जीता। तो फिर ये ताजमहल के पास चलो बोले, ये अपने लाव लश्कर के साथ ताजमहल पर पहुंचे।
तो जो इसके सेना नायक थे, जो इसके सेनापति थे, उन्होंने एक चीज की कि राजा जी इस ताजमहल को गिरा दे, क्योंकि ये ऐसा लग गया मुगलों की निशानी है, मतलब या एक हिंदू के छाती पे जो कील गढ़ रखी, इस तरह की बात कही उन्होंने। लेकिन राजा सूरजमल कुछ अलग टाइप का आदमी, बोले बेइज्जती भी करो तो ईशा ढंग तक करो कि अगला ने भी बेरा पटा नहीं, बोला नहीं गिराएंगे नहीं, तूड़ी भर दो इसमें। अच्छा, तो ताजमहल में तूड़ी भर दी थी और घोड़े बांधे थे सूरजमल ने। बोले यहाँ पर मेरे घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया, और अस्तबल बनाया था ताजमहल में, ताजमहल को अस्तबल बनाया था, बिल्कुल बाकायदा। ये सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, ये लिखी हुई है। एक मेरे ख्याल से एक अंग्रेज इतिहासकार है, उनका नाम शायद जॉर्ज टेनिसन, कुछ इस तरह का नाम, उनकी बाकायदा पुस्तक लिखी हुई है, उसके अंदर इसका उदाहरण है, पुख्ता सबूत है इसके, पुख्ता सबूत है। क्योंकि देखो इतिहास एक ऐसी चीज है कि जो लिखित दस्तावेज है वो है, वो बोलते हैं, और लिखित मेरी जितने भी मैं बात कहा करूँ वो लिखित कहा करूँ। जनश्रुति एक अलग चीज होगा, क्योंकि राजा मतलब सूरजमल के अलावा कोई ऐसा राजा भी आया है जिसने तूड़ी भरी हो ताजमहल में? ना, पहला राजा था, पहला राजा था, पहला, और जिसने आज इतना निर्माण नहीं किया, या तो बहुत बड़ी चीज है। तो उसने बेइज्जती करने खातर केला है, क्या बात करते, छोड़ो इसने तूड़ी भरो, इसमें मेरे घोड़े बांधेंगे, अब घोड़े बांधे यूं नहीं कि वो कहीं हो, बांधे घोड़े बाकायदा उसके। तो इनके महाराजा सूरजमल और जो दूरदृष्टि थी इनकी, इसीलिए तो प्लेटो बोल रहे हैं, कुशल प्रबंधन, सभी धर्मों का सम्मान। कभी भी इसने ये नहीं कहा जो योग्य है उसी को अपनी सेना में बड़े पद दिए, उसी को ये कहा कि भाई ना अगर यू कामयाब काबिल है नहीं तो इसको आगे ले। उसने कभी इस चीज में भेदभाव नहीं करा, सभी धर्मों का सम्मान करे। लेकिन जहां पर यह भी बात आई नहीं कि भाई दिखाने अगला गाय करनी है तो रैंक भी करी। इसी तरह एक किस्सा जाट जवाहर सिंह का भी है, जो इनका लड़का था, सूरजमल का लड़का जवाहर सिंह। हाँ, उसने क्या किया था? उसको भी जो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी और वो महारानी पद्मावत की अदावत हुई, राजा रतन सिंह के साथ लड़ाई हुई, तो वो चित्तौड़ के किले से दरवाजा था वो उखाड़ के ले गया था दिल्ली। तो इसका लड़का था जो जवाहर सिंह, वो कुआरों ने पढ़ के लाया था। वो आज भी अष्ट धातु के दरवाजे हैं, आज भी लोहगढ़ का किला में लग रहे हैं, वहां से वो पढ़ लिया उन्होंने, वो तो पढ़ के ले दिल्ली से, दिल्ली तक। भाई ये मतलब एक वह बात हुआ कर दी कि हम यू कर सका, एक अपना न्यू दिखाने का तरकीब है, हम यू करांगे। और इसीलिए जो कर्नल टोड है, उसने जो जाटंग इतिहास के बारे में काफी कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। एक अपने रिटायर्ड हुए प्रिंसिपल हैं डॉक्टर बलेराम बेनीवाल, उनकी भी अगर पुस्तक पढ़ी जाए, एक जाट योद्धाओं का इतिहास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनके अंदर उसने जो अपने जाट योद्धा हुए हैं उनके विषय में काफी कुछ जानकारी दी हुई है। और मैं तो ये कहूँ कि आने वाली पीढ़ी ने जो नया भविष्य पैदा हो रहे हैं रक्षा, वो इतिहास को सिर्फ किंवदंतियों में सुना रहे, गहराई में नहीं जा रहे। वो देखो नई बात पता चली हमने भी, आज बहुत तूड़ी भरी थी उसकी, नहीं बिल्कुल, और ये बात लिखित है, और कुछ बात लिखित है। देखो मैं तो आपने एक और जब मैं लेटेस्ट एक वो बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग इसने भी जाना, हालांकि मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन अगर मैं बताऊँ नहीं कि भाई एक नई बात है, मैं आपसे ही पूछना चाहूँ। देखो हरियाणा की एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक मिनट उस बात से फिर आएंगे। अच्छा, फिलहाल सूरजमल की उस पे हैं। हाँ। तो सूरजमल के बारे में और क्या तथ्य थे इसके अलावा? सूरजमल के अलावा पहली बात तो रोबीला चेहरा, 7 फुट 3 इंच तो हाइट, 150 किलो वजन,
और मुझे मन जबरीली पूरी पूरा कान तक लग गया कर दी। फोटो देखिए तो फोटो देखिए हम पुराने फोटो मिल जाते तो फोटो मिल जी तो मतलब एक शानदार व्यक्तित्व का मालिक और जिसमें मतलब लगे कि वाह कोई राजा आने लग रहा वाकई में। हालांकि मैं वही बात बता लग रहा अगर मैं इसके विषय पर ज्यादा चलेगा अंदर वीडियो भी लंबी हो जी। दोस्तों मैं अभी मलेशिया में हूं और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा, मैं ये भी प्लान कर रहा हूं कि किस तरह इंडिया के बाकी ट्रेडरों को भी एक स्मार्ट ट्रेडर